हेलो गाइस, रीडिंग शुरू कर रही हूँ और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं इस समय पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। रीडिंग बनाने का काफ़ी लंबा समय गैप हो गया था। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की समस्याओं का हल हो, कुछ कर पाऊँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, दे पाऊँ। ठीक है, तो ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपके दुश्मनों को उनके कर्मा की क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, आपके दुश्मनों को उनके कर्मा की क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, ये दिख रहा है, ये शायद हाँ दिख रहा है, कम दिख रहा है पर दिख रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी है गाइस, ज़्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला सोर्ड्स की बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए, तो आपके दुश्मनों को उनके कर्मा की, उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है आपके साथ या किसी के साथ भी, ठीक है, आपके साथ स्पेशली जो कुछ भी उन्होंने किया है या कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्या उसकी सज़ा उनको मिलेगी, क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी। ठीक है, क्या हो रहा है, दुश्मन इतने ज़्यादा परेशान चलिए, आपके दुश्मनों को उनके कर्मा की सज़ा क्या मिलेगी। चलिए आ जाइए देख लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, ओहो, डिसीट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। चलिए यहाँ पर रीडिंग है गाइस कि क्या आपके दुश्मनों को उनके कर्मा की सज़ा मिलेगी। तो यस, मिलेगी 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 ये। लेकिन यहाँ पर आपको मैं पहले बता दूँ कि बहुत से लोग अभी भी इस वक्त भी जो रीडिंग देख रहे हैं, दुश्मन उनके पीछे हैं और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। या हो सकता है कि इस रीडिंग को देखते समय भी शायद या तो आप रो रहे हैं या परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों ने झेला है अपने एनिमीज़ की एक गंदी चालों को, हरकतों को या उनके वारों को जिन्होंने झेल चुका है, वो आज भी परेशान, याद करके परेशान होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये रीडिंग जो देख रहे हैं इस वक्त, कि आपके दुश्मनों को क्या सज़ा मिलेगी, उनके कर्मा, बैड कर्मा की क्या उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो यस, मिलेगा। और आप अभी भी रो रहे हैं, आप अभी भी परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ तक भी बोल सकती हूँ कि आपके दुश्मन ने हो सकता है आपको बांध कर रखा है, बंधन में करके रखा है। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए आएगा पर आएगा ज़रूर। बंधन में है आप, उनकी किसी नकारात्मक ऐसी कोई क्रिया की गई है जिसकी वजह से आप बंधन में हैं। ठीक, तो आपके दुश्मनों को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी गाइस, बहुत जल्द मिलेगी। मैं टाइम अभी रुक कर बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग इतने शातिर हैं, ये जो आपके दुश्मन हैं ये इतने शातिर हैं, इतने ज़्यादा मतलब अपने खेल में मंझे हुए हैं कि इन्होंने न केवल आपके साथ किया है, इन्होंने कई लोगों के साथ किया है।
कई लोगों को परेशान किया है, कई सोल्स को, जो प्योर लोग, जो सच्चे लोग और अच्छे लोग थे, उनको इन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया, ज़बरदस्ती धक्का दिया ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ जाना, इस तरह से काम किया है। और ये इनकी जो एनर्जी है ना, वो ये इतने शातिर लोग होते हैं, ये ऊपर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, आपसे बोलते कुछ हैं, सामने कुछ और नज़र आते हैं। ये इनके लिए एक ही, मैं हमेशा वर्ड एक ही शब्दों में इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि यस, ये बहुत, इनको जितना नापोगे इनकी था नहीं पा सकते। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई मेज़रमेंट नहीं है जिसमें आप इनको संभाल सके या आप इनको देख सकें कि ये क्या चीज़ है, कि ये इनको आप समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेशन इनकी अच्छी खासी हो सकती है। ये जो भी है वो लेडी ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बंदा भी हो सकता है। ठीक है, ये बंदा या बंदी जो है, जो आपका दुश्मन रहा है या दुश्मन है, अभी भी बना हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पार क्रॉस कर गए हैं, आपका इनसे पीछा छूट चुका है। आपका कुछ लोगों का मैंने बताया कि इनसे पीछा छूट गया है, तो खुश हो जाना चाहिए। जो लोग झेल चुके हैं, आप इनसे पार पा चुके हैं, पर आपके अंदर जो डर या दहशत है, आज भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। आपके दिल और दिमाग में अभी भी ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं, सर्च कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटैक करेंगे, करवाएंगे, या कुछ एक वो होता है निगेटिव अपनी एनर्जी भेजेंगे। तो इस तरह का ऐसा चल रहा है। और कुछ मैंने बोला है कि अभी भी कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि इन्होंने आपको इस हद तक पहुंचाया है, आपके साथ इतना गलत किया है कि दिन और रात आप परेशान हुए हैं। इसके अलावा लाइफ की जो रौनक थी वो ख़त्म हो चुकी थी आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, रौनक, खुशियाँ, पूरे टाइम सोचते रहना, ये स्थिति हो गई थी। आप दिन हो या रात आपको पता नहीं चलता था, बस एक ही बात, एक ही चीज़ आपके दिल और दिमाग में एवरी टाइम इनकी वजह से, आपके दुश्मनों की वजह से रहता था। डर, दहशत, चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि क्या आप यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ, डिप्रेशन के शिकार भी हुए हैं। ठीक है, इन्होंने इस हद तक जाकर आपको परेशान किया जब आपको पता नहीं था। आपके पीछे से वार हुए। जब सामने होकर इन्होंने कुछ करने की कोशिश किया यहाँ पर, आपको तो भी समझ में नहीं आया कि यार ये बंदा या बंदी ये वही है, ये मेरी लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को, मेरी खुशियों को, मेरे चैन को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके साथ गज़ब का धोखा, नफ़रत, चिढ़, धोखा, क्या बोलना चाहिए, फ्रॉड, कौन सा ऐसा शब्द है जिसके लिए एक शब्द में तो कुछ नहीं बोला जा सकता है। इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, न केवल धोखा किया है, बहुत बड़े बड़े गेम आपके साथ गेम प्ले किए गए हैं, जो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। आपने कभी समझने की, इनको देखने की, परखने की कोशिश ही नहीं की। जब आपकी लाइफ हिल गई, मिट गई, आप बर्बाद हो गए, मरने के कगार पर आ गए, मरने जैसी स्थिति, मरने के कगार पर आना मतलब आपका एक टाइम ऐसा भी आया था कि जैसे इंसान होता है ना, ज़िंदगी दूसरी पाने, मरकर जीना, वो वाली स्थिति हो गई। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों की अभी भी ये स्थिति, हालत चल रही है, जो इस रीडिंग को देख रहा है। आपको मैं बताऊंगी कि आपने करना क्या है, पर हाल फिलहाल में आपकी बहुत अच्छी मतलब लाइफ जो थी, ज़िंदगी जो थी बहुत अच्छी चली। और शायद ये आपकी फैमिली से इनका चिढ़ था, नफ़रत था, आपकी ज़िंदगी से चिढ़ थी। फैमिली, भाई किसी की अगर फैमिली में सब कुछ अच्छा होगा, या तो कि फैमिली के लोगों, या तो पूरी परिवार से कोई व्यक्ति चिढ़ जाता है, या तो परिवार के किसी एक व्यक्ति से, जिसमें से आप एक थे। इनकी चिढ़ और नफ़रत इस हद तक धीरे धीरे बढ़ती गई कि इन्होंने वार जो किया आपको समझ में नहीं आते रहे कि क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ना, जैसे इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये जितने हाथ ऊपर दिखते हैं उतने हाथ नीचे भी रहते हैं, इसलिए इनको कभी कोई समझ नहीं सकता है। इनके अंदर वो सारे गुण होते हैं किसी को मैनिपुलेट करने के लिए। सोसाइटी में पूरा पॉल्यूशन इनकी वजह से ही फैलता है। अगर बोला जाए, ये अपने दो रूपों को रखते हैं,
अपना एक कहते हैं ना कि क्लीन हैंड, और दूसरी ओर अपना एक जो होता है छुपा रुस्तम जिसको बोल सकते हैं, वो होते हैं। एक अपना वाइट बोर्ड रखते हो, दूसरा और ब्लैक, तो आप इनको कभी समझ नहीं सकते हैं। ये जिसके सामने जैसा आते हैं वैसा प्ले करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी बातों से, क्योंकि मैंने बोला है कि ये एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है। और ये जादू टोना तंत्र मंत्र, इसके अलावा मैं आपको बता दूं पूजा पाठ हर चीज़ में ये बहुत आगे है। ऐसा कोई आपकी लाइफ में आपसे जुड़ा व्यक्ति है या कोई भी है तो ये वही है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी बोल दूं कि ये किसी की सेवा करने में भी बड़े माहिर होंगे, लेकिन ये सेवा करते करते अगर इनको कहीं किसी से खुन्नस हो गई तो ये समझ लो उधाड़ कर फेंक देंगे, उठाकर फेंक देंगे, उसकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। इनके अंदर ये पावर, ये शक्ति है, इनसे नहीं जीत सकते हैं। अगर जीतना है तो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर लाना होगा, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी हुई है। हर कोई को नहीं बोलूँगी, हर किसी को नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आपको इन्होंने बांध कर रखा है, आपकी सोच को, आपकी पावर को, आपकी ऑरा को क्लोज कर, कहते एक पावर होती है, एनर्जी होती है इंसान के अंदर, जो अपनी नेगेटिविटी की वजह से सामने वाले के अंदर जितना पॉजिटिव ऑरा होता है उसको खींच लेता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में ये भी बोलते हैं कि जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का खेल होता है। जितनी गंदी क्रियाओं को करके आपके अंदर भेजा जाता है, और जब उस वक्त भेजा जाता है जब आप चारों ओर से परेशान होते हैं या थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल पूरा गिर चुका होता है, आप बीमार होते हैं, उस वक्त ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से अटैक करती हैं आपकी पूरी बॉडी पर, आपकी पूरी फैमिली पर, आपकी पूरी उस जगह पर जहाँ पर आप रह रहे होते, लाइफ बिता रहे होते, और धीरे 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 ये आपकी सोच को एक जगह बंद कर देते। जब क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जब आपके एनर्जी लेवल हाई नहीं होगा तो आप अच्छा सोचेंगे नहीं, अच्छा करेंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, एक ही जगह बैठे रहेंगे, एक ही तरह का सोचेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, खाना नहीं लगेगा, खाएंगे भी तो आपका ऐसा रहेगा कि लड़ाई झगड़े विवाद, डिप्रेशन, रोना गाना, जितना आप गलत सोच सकते हैं वो सब आप सोचेंगे और एक जगह बैठे रहेंगे। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने आप में शांत बैठे रहेंगे, मतलब आपकी दुनिया जो होती है ना एक जगह बंद हो जाना। तो ये अब मैं बता दूं कि इनके क्या होगा। इन्होंने धोखा दिया है, धोखे षड्यंत्र सारे काम आपके साथ किए हैं, ठीक है। आपके अंदर एंग्जाइटी, चिंता, जो जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, जितने तरीके से कुछ लोगों के लिए बंधे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है कि इस कदर स्थिति कर दी गई थी आपकी कि बहुत ज़्यादा आप दिन रात परेशान हुए हैं। इन्होंने आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा इस हद तक जाकर परेशान किया कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि इनका जो हश्र होगा ना, इनका जो हश्र होगा, जो आप मेन चीज़ सुनना चाहते हैं कि दुश्मनों का क्या हश्र होगा, इनका वो हश्र होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये उससे बाहर कभी निकल भी नहीं सकते हैं। इनका हश्र जो होगा ना वो इस तरीके का होगा कि इन्होंने जितने लोगों को कष्ट दिया है, जितने लोगों के साथ बुरा या गलत किया है, ठीक है, आपके साथ तो एंजल्स हैं, अब भगवान का प्रोटेक्शन है, तो आप उस चीज़ को रिकवर कर लेंगे और रिकवर कर गए हैं। कुछ लोग निकल चुके हैं इस चीज़ से, मैंने बोला है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, पूरी फैमिली के साथ निकले हैं, ठीक है। असर तो हो रहा था, पूरी फैमिली पर हो रहा था, मतलब आपके काम रुक रहे थे, बन नहीं रहे थे, पूरी फैमिली परेशान थी, दिक्कत आ रही थी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रुपए पैसे को लेकर हो, इस तरह का हुआ। आपकी लाइफ में भी काफ़ी हुआ उथल पुथल, लेकिन रिकवर कर गए हैं, ठीक है। अभी इम्बैलेंस हो सकता है, रुपए पैसों को लेकर आपकी लाइफ में चल रहा हो, या फैमिली लाइफ में भी परेशानी चल रही होगी, लेकिन आप इससे बाहर बहुत जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पर प्रोटेक्शन देखिए, गॉड का है, भगवान का है, एंजल्स का है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छे काम किए हैं। पॉजिटिव ऑरा, मैंने बोला है, चीज़ वही होती है जिसको हम किसी भी शब्द में कुछ भी बोल सकते हैं।
अच्छे कर्म बुरे कर्म, जादू बोले, टोना बोले, कुछ भी बोले, लेकिन और अच्छी लैंग्वेज में हम बोलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव होना। तो आपके अंदर जो इतनी पॉजिटिविटी है वो मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छे रास्ते में चले हैं, डाइवर्ट हुए हैं लेकिन फिर वापस आ गए हैं। तो इस वजह से इनकी जो धोखाधड़ी, दुश्मनी, जो सब कुछ थी वो सब बर्बाद होकर ये एंजल्स हैं, ये जो भगवान हैं, वो इनको इतनी बुरी सज़ा देंगे कि अब ये डूबेंगे तो शायद ही किसी से बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका खात्मा निश्चित है, इनका ख़त्म होना, इनको परेशानियां आना, परेशानी आ चुकी है इनके ऊपर। आपके दुश्मन परेशान हैं, होना शुरू हो गए हैं। अगर आपको अभी पता नहीं चलेगा तो कुछ समय बाद पता चलेगा, क्लियर कट पता चलेगा कि इनके साथ क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली भी वो आपके दुश्मन अभी परेशान है, शायद हो सकता है इसलिए भी आपके ऊपर ज़्यादा अटैक किया गया है। फैमिली से भी वो परेशान थे, शायद इसलिए उन्होंने ज़्यादा एकदम खुलकर हो सकता है कि आपके ऊपर अटैक किया होगा। ठीक है, अब इनके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो पावर है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनकी जो आपके साथ किया था, मतलब एक जगह बांध देना, परेशानियों में आप घिर गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, बाहर की दुनिया में क्या जाऊँ, किधर समझूँ, कि कैसे बचाऊँ, क्या करूँ, अपने ही सोच में आप बंद कर रह गए। अब ये चीज़ इनके साथ शुरू होगी, इनके जो बैड कर्मास थे ना वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। इनका जो जितना भी जो इनके पास शक्तियाँ थी, जो पावर थी, या निगेटिविटी जो आपके पास भेजी, या जितना गलत सोचा, गलत किया, या किसी के थ्रू करवाया भी है, तो वो सब अब इनके पास वापस आ रहा है। ठीक है, वापस होगा, और इतने बुरी तरीके से वापस होगा कि ये अभी से लग गए हैं कि हमको बचना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं हिंट हो गई है, इनको हिंट हो गई है कि अब मुझे कहीं ना कहीं बचना होगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने जिनके साथ ऐसा किया है तो मेरे साथ भी कहीं वैसा ही ना हो। इसलिए ये अपने आप को बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान होने के साथ साथ ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। हो सकता है कि इन्होंने भगवान की शरण ली है, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ में लगे होंगे, कुछ ऊपर वाले को याद कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि किसी ऐसी विद्या, ऐसे ज्ञान में लगे होंगे कि जो कुछ भी इन्होंने किया है वो इनके पाप कट जाए। वो इनका फोकस अभी उस ओर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको हिंट हो गया, इनके काम बिगड़ने स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि आपको खुशखबरी मिलेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही महीने में। ठीक है, किसी किसी के लिए तो हो सकता है कि आपको आपके दुश्मन का हश्र बुरा हो चुका है या शुरू हो गया है, आपको पता चल जाएगा 4 दिन में, 8 दिन में आपको ऐसा पता चल जाएगा कि वो काफ़ी परेशान है, संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ी सी उनके साथ उथल पुथल मची हुई है। 8 दिन में, 4 दिन में, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो महीने में। मैंने बोल दिया, आपको क्लियर कर दिया कि कुछ ही महीने में आपके सामने वो चीज़ें सामने क्लियर होकर आ जाएंगी, क्योंकि वो अब अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं हिंट हो गई है, कुछ इस तरीके से उनके साथ उथल पुथल हो रहा, उल्टा सीधा होना शुरू हो गया है। यस, लेकिन मैंने बोला है ना कि ये हो सकता है इंसान, बहुत लोगों के लिए ये कोई बंदा है, बहुत लोगों के लिए मैंने बोला है कि लेडी, ज़्यादातर लोगों के लिए लेडी है और कुछ लोगों के लिए बंदा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या होगा इनकी स्थिति, मैंने बोला ना, इनकी वो हश्र होगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को बोलना नहीं है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो मैं किसी दुश्मन को भी बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, और आपने भी नहीं बोलना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। आप भगवान पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जिसका जो काम होता है ना, जिसका जो काम होता है उसी को अच्छा लगता है। हम ऊपर वाले के काम में बाधाएं नहीं डाल सकते हैं, हमको उसका काम नहीं लेना। हम सज़ा देने वाले कुछ नहीं होते, क्योंकि सज़ा तो जिसने देनी है वो देगा, सुप्रीम पावर वो बैठा हुआ है, वो देगा सज़ा। लेकिन मैंने आपको इतने क्लियर शब्दों में बता दिया कि बहुत बुरा हश्र होगा उनका।
हश्र इतना बुरा होगा कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से ये टूटने शुरू हो गए हैं। आपको हो सकता है 1-2-4 खबरें ऐसी, मैंने बोला है कि 4 दिन में, 8 दिन में मिल जाए, किसी किसी के लिए महीने लग सकते हैं, ठीक है, 8 महीने लग सकते हैं, 9 महीने लग सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। 10 महीने के अंदर आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उनके साथ क्या चल रहा है, क्या हुआ, कैसा हुआ, सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इनके साथ उल्टे चीज़ें शुरू हो गई हैं, जो शुरू हो गई हैं, देखिए इनके साथ अब उल्टा काम शुरू हो गया है। क्यों हो गया, ये गाइडेंस के लिए मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप अभी से इसी वक्त से शुरू कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा पावरफुल हथियार होगा। आपके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी के अंदर रहती, जो आपकी सोच के अंदर रहती, जो आपके कर्मा के अंदर रहती है, जो आप पूजा पाठ से एकत्रित करते हो या किसी के हेल्प करके, दान धर्म करके एकत्रित करते हो, अपनी सोच से, ठीक है, अपनी सोच से करते हो, किसी के लिए अच्छा सोचते हो, बुरा कभी नहीं किया, ये पॉजिटिविटी आपको मेंटेन करके चलनी है। अगर आप मेंटेन करेंगे तो फिर देखिए, मैं इसके बता रही हूँ, ये जो पावर हैं दोनों वो आपके अंदर हैं, तो इन पावर को आपको क्या करना, और ज़्यादा बढ़ाना है। एनर्जी को आप चाहो तो एनर्जी लेवल, ये चीज़ें कुछ नहीं होगी, सारी कट जाएंगी, हट जाएंगी। अगर आप चाहो तो पूरी फैमिली के लिए इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। कभी आप कोई भी त्यौहार होता है, घर में हवन ज़रूर करवाइए, ठीक है। हवन नहीं करवा सकते हैं कि चलिए, आपको लगता है खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं करवा सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि जो एक नेगेटिविटी घर की रहती है, बे लीव होती है जिसको तेज पत्ता बोलते हैं, उसको घर में आप घुमा कर और फिर उसको जला दीजिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है एनर्जी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, नहीं कर सकते हैं, वो भी टाइम नहीं है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ऊर्जावान रखना है। एक सबसे अच्छा तरीका होता है डांस। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता है, आपने डांस करना है, थोड़े से कुछ स्टेप करने हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, निगेटिविटी बॉडी से निकलेगी और एक अलग ही जो एनर्जी लेवल आपका जो हाई होगा ना, जो अभी 50-60 में पड़ा होगा, वो एकदम 100 में चला जाएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा। और ये आपको 2 मिनट कर लीजिए डांस, 5 मिनट कर लीजिए, आप देखिए फिर क्या होगा। योगा ध्यान के बराबर ही एक डांस होता है। एक डांस नहीं कर सकते, थक जाते हैं आप, तो कुछ देर करिए और फिर उसके बाद शांत होकर आराम से बैठ जाइए, लाइट म्यूज़िक लगाइए या कोई भजन लगा लीजिए। भजन लगाएंगे तो और अच्छा होगा, जो आपको पसंद है वो आप उस ये डांस करने के बाद आराम से बैठ जाइए, भजन सुनिए, कोई गाना सुनिए, कुछ भी ऐसा कीजिए। या आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये काम है तो कोई दूसरा काम करिए उस वक्त, लेकिन शांत होकर के आपको बैठना। फिर आप एहसास करिएगा आपके एनर्जी जो आप पहले सोच रहे थे और उसके बाद आपकी जो सोच होगी वो बिल्कुल बदल जाएगी। और जितना कुछ इनका किया हुआ है या जो भी आपके एनिमीज़ कर रहे थे अभी तक, वो सब कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा। और ये बैक होता है क्योंकि अब इनका एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इनको डर सता रहा, भय हो रहा है, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इनको ये चीज़ क्या होगी, जब इनका एनर्जी लेवल डाउन होगा तो आपकी जो एनर्जी जो बूस्ट हो रही, जो ऊपर को जा रही है, अपग्रेड कर रही है, वो इनके ऊपर वापस जाएगी, ठीक है। और आपके पास एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुछ भी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी ताकत है, शक्तियाँ कुछ नहीं आपको वो कर सकती। आपकी फैमिली के सभी लोग करेंगे तो और अच्छा, आप करोगे तो और भी अच्छा, ठीक है। तो आप अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो बेटर है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बड़ा गाइडेंस है, ठीक है। जितना हम एनर्जी एक योगा ध्यान से इकट्ठा करते हैं उतना आप एक डांस से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक भजन लगा लीजिए, उस पर डांस कर लीजिए। श्याम भजन हो गया, राधे भजन हो गया, कितने हैं आपको कमी नहीं है इस तरीके से अपने आप को एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग।
और बहुत बुरा हश्र होगा, और आपको टाइम भी बता दिया कि कब तक उनकी बुरी स्थिति होने वाली है। ये इनके अंदर कितना भी कुछ हो, ये आपको दिखाएंगे ऐसे कि हम दिल से बहुत अच्छे हैं, हमने आपको ही चाहा है, हम आप कभी इनका चेहरा आपके सामने आ चुका होगा और नहीं आया होगा तो ये आपके सामने ऐसे ही बताएंगे कि नहीं, हम तो दिल खोल कर आपके लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन आपको इस पावर में रहना, इस एनर्जी में रहना है, तो आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा। मेरी एक एक बात पर, एक एक शब्द पर ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता गलत, ठीक है। जो लोग इस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं उनको बीच बीच में कभी ना कभी अपने ऐसे हल्का फुल्का एक स्टेप 2 स्टेप डांस के कर लेना चाहिए। आप उसके बाद आपकी सोच बदलेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर जो होता है ना वो काफ़ी बदल जाता है हमारा। उसके साथ बहुत सी चीज़ें चेंजेस होती, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है, मैंने इजी लैंग्वेज में बताया है। अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी तो ये 2-3 घंटे इस पर निकल जाएंगे। अगर मैं अध्यात्म रूप से बताऊं, साइंस के रूप में बताऊं, फिजिकली चेंजेस के रूप में बताऊं, हार्मोनल चेंजेस के रूप में बताऊं, तो बहुत कुछ है इस टॉपिक पर बोलने के लिए। तो मैंने इजी लैंग्वेज और एक शब्द बोल दिया, डांस। अब इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका क्या होगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपकी सोच भी चेंज हो जाएगी, निगेटिविटी पूरी निकलेगी। निगेटिविटी कैसे निकलेगी उसके पीछे भी एक पूरा फिजिकली जो हमारे चेंज आता है वो बहुत मायने रखता है, जिसको हम एनर्जी बोल देते हैं, प्योर एनर्जी बोलते हैं, पॉजिटिविटी बोल देते हैं। डॉक्टर्स भी इसको बोलते हैं पॉजिटिव थॉट रखिए। तो आप ऐसा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज क्यों, वही चीज़ है ये, ठीक है। चलिए, तो ओके, बाय बाय। ये थी रीडिंग। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, बेल आइकन को हिट कीजिए। टाइम टाइम पर मेरे वीडियोस मिलेंगे। और रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो कोशिश करती हूँ गाइस आप सबको जितना सपोर्ट कर सकूँ, ठीक है।